Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. In this video, we will discuss about OIR, Officers Intelligence Rating. इस वीडियो में हम OIR के बारे में एक पूरी कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बनाएंगे जिसमें हम A to Z सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि इस वीडियो के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और इसका क्या इंपॉर्टेंस है एसएसबी में और स्क्रीनिंग में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम क्वेश्चंस के बारे में भी देखेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो सबसे पहले हम प्रोसीड करते हैं, ये देखते हैं कि हमारी इस वीडियो का पूरा कंटेंट क्या है। तो हमारी वीडियो कंटेंट आपके सामने है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अपने बारे में, उसके बाद मैं अपनी रिसेंट एसएसबी के बारे में डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक्सपीरियंस हो। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे OIR की, फिर उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में, फिर उसमें रेटिंग कैसे मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जब आपको इंपॉर्टेंस मालूम चलेगा OIR का तभी आपके पास एक मोटिव हुआ उसको तैयार करेगा, क्योंकि OIR का स्क्रीनिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी एसएसबी में देखा था। फिर हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ OIR कि पैटर्न क्या होता है, कितने टेस्ट होते हैं, कितने उसमें पेपर आते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस में करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम क्वेश्चन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैंने एक पूरे कलेक्शन अपने पास रखा हुआ है ताकि आपको समझाने के लिए कि ये किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये कुछ टाइप्स के क्वेश्चन है और मेरे पास बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं। मैं पूरा इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आगे भी बनाने वाला हूँ। फिर हम इस पूरे OIR के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो 2 पेपर होते हैं उनके सिलेबस क्या है। एटलीस्ट हमारे पास सिलेबस तो हो, क्योंकि OIR का कोई ख़ास सिलेबस मिला नहीं है, बट कई साल से पेपर हो रहा है तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोगों को पता रहता है कि एक सिलेबस क्या है, क्योंकि वो OIR का सेट आज तक कभी भी चेंज नहीं हुआ है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम आगे प्रोसीड कैसे करें, कैसे हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। तो मेरा नाम है रवि और ये लास्ट ईयर जो सितंबर में CD सेकंड हुआ था इसमें मैं अपीयर हुआ था। दिस इज़ माय रोल नंबर एंड ये रिज़ल्ट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद एक रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आई गॉट 14th SSB इलाहाबाद। तो मैं यहाँ मेरी SSB लगी थी जो कि 3 अप्रैल को थी। इसके बाद मेरा रिज़ल्ट ये था कि आई वॉज कॉन्फ्रेंस आउट, और क्या वो चीज़ें थी सारी क्या रीज़न रहा था इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव है OIR। तो सबसे पहले हम बात करेंगे OIR के बारे में। तो सबसे पहले मैं वीडियो का एक वो रखता हूँ। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग की, क्योंकि स्क्रीनिंग में OIR का क्या रोल है। तो OIR का रोल और इम्पोर्टेंस समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस स्क्रीनिंग में क्या है। तो हमको स्क्रीनिंग में कुछ टेस्ट होते हैं हमारे, जिसमें से एक टेस्ट हमारा OIR भी होता है। तो सबसे पहला टेस्ट स्क्रीनिंग में जब पहुँचते हैं रिपोर्टिंग करने के बाद और डॉक्यूमेंटेशन के बाद, तो सबसे पहला टेस्ट हमको मिलता है वो होता है OIR का। उसके बाद हमको आता है PPDT, फिर उसके बाद आता है हमारा नरेशन। उसके बाद इसी हमारी स्टोरी की एक GD होती है जो कि 15 से 20 लोगों के बीच में होती है, जो कि बहुत बड़ा फिश मार्केट होती है और बहुत बड़ा कंसर्न भी होता है कि इसको कैसे टैकल करेंगे। बट ये बताने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए, GD ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। ये वहाँ डिपेंड करता है कि वहाँ एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसे लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं। कभी कभी फ़िश मार्केट बन जाती है तो बैच ही वॉश आउट हो जाती है, तो यहाँ आपका इंडिविजुअल रोल कम हो जाता है। PPTT में आपका इंडिविजुअल रोल है, आप एक स्टोरी लिखते हैं, बट उसमें प्रेशर इतना होता है ना कि 30 सेकंड में आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। नरेशन का भी यही हाल है, 1 मिनट में आपको अपनी स्टोरी ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है बाकी में, लेकिन अकेला OIR ही ऐसा है जहाँ आपकी इंडिविजुअल आपका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है भी। तो अगला जो मैं चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए ये है OIR, उसकी रेटिंग, कैसे आपको रेटिंग मिलती है। तो आपको सबसे पहले मैं OIR के बारे में बताता हूँ कि OIR का टेस्ट कंडक्ट कैसे होता है। ये हमारा OIR है। इसके 2 सेगमेंट होते हैं।
पहला पेपर होता है हमारा वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। अब ये अलग अलग एसएसबी पर डिपेंड करता है कि किसी जैसे एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि 50 क्वेश्चन इसमें 50 क्वेश्चन इसमें, बट कई कुछ एसएसबी में मतलब कहीं पे इसमें 40 आता है, इसमें 50 आता है, या वाइस वर्सा 50-40 या 40-30, उसके साथ टाइम भी सेट होता है। पर एक आइडियल 50 क्वेश्चन के लिए ये लोग 25 से 30 मिनट देते हैं, मतलब पर क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं 30 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि आपको बस उसको देख के OMR शीट पे फिल करना है। तो वो उस डिफ़िकल्टी लेवल पे टाइम डिपेंड करता है, बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं। तो ये 2 टेस्ट होते हैं, ठीक। इसकी परफॉर्मेंस के बाद, इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस हो जाती है, इसके बाद आपको एक रेटिंग मिलती है, जो कि मैं आपको अभी दिखाया था कुछ देर पहले, ये होती है रेटिंग। तो OIR आपका OIR 1 है तो आप आउटस्टैंडिंग, उसके बाद एक्सीलेंट, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज। तो आपको पता है कि इसमें ये 3 ही कंसीडर की जाती है, इसके बाद वो कंसीडर भी नहीं करते OIR को। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी आउटस्टैंडिंग और एक्सेलेंट। अब देखिए इसका क्या होता है कि ये परसेंटाइल बेसिस पे चलता है, ये हमारा परसेंटाइल बेसिस पे चलता है, जिसके हम ज़्यादा घुसने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें परसेंटाइल होता है, तो जो अब 91 से लेकर 100% के बीच में रहते हैं उनको आउटस्टैंडिंग मिलता है, बाकी फर्दर वैसे ही 80 से 90, फिर 71 से 80% को OIR 3 मिलता है। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस कि कैसे स्क्रीनिंग का रिजल्ट कैलकुलेट होता है, ठीक। 3 लोग आपको असेस करते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और GTO, ठीक। इसके बाद ये लोग अपना ना अब पूरी स्क्रीनिंग की, आपके PPDT, OIR, नरेशन, GD देखने के बाद आपको अपना एक रिमार्क देते हैं। तो मान लीजिए कोई आपको नो बोलता है, कोई आपको डाउटफुल रखता है, कोई येस बोल देता है, ठीक। अब OIR का यहाँ पर रोल देखिए। मान लीजिए किसी बच्चे की OIR 1 है, बट उसको साइक ने डाउटफुल कहा है, GTO ने नो कहा है, IO ने भी नो कहा है, फिर भी वो रिकमेंड हो जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग ये मान लेते हैं कि अगर OIR 1 है तो उसका इंटेलिजेंस लेवल, IQ अच्छा है। मैटर ये है कि बस उस समय में वो GTO में और IO परफॉर्म नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आपको बोल दिया जाता है कि आगे रिकमेंड करते हैं, बाकी 4-5 दिन में असेस होगा। तो ये जो 2 होते हैं ना, ये 3, इनकी वैल्यू होती है, लेकिन पहले OIR रेटिंग 1 और 2 की बहुत वैल्यू होती है। मान लीजिए आपकी OIR 2 आई है रैंकिंग में, आपको रेटिंग मिली है और आपका 2 डाउटफुल और 1 नो मिला हुआ है, फिर भी आपको रिकमेंड कर लिया जाएगा। तो ये OIR की एक वैल्यू है। अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो पैटर्न क्या होता है कि मैं पैटर्न आपको समझा चुका हूँ पहले भी, कि ये पैटर्न होता है वर्बल, एक नॉन वर्बल और 50-50 क्वेश्चन आते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में। अब क्वेश्चन के टाइप कैसे होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। राइट द सेकंड लास्ट वर्ड आफ्टर फॉर्मिंग अ प्रॉपर सेंटेंस। आप एक अच्छा सेंटेंस फॉर्म करेंगे, उसके लास्ट में हम एक जो लास्ट वर्ड आएगा उसका लेटर बताना है। ऐसे को हम डिटेल में क्वेश्चंस को देखेंगे आगे, पर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ OIR का। और ये हमारे इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, हम अब नेक्स्ट सेगमेंट बात करते हैं हम सिलेबस की। ये है सिलेबस, इसको आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी इसके बारे में बात करना ज़्यादा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि हम आगे प्रॉपर एक क्वेश्चंस के सेट लगाने वाले हैं। एटलीस्ट मैं 15 से 20 टेस्ट लगाने की सोच रहा हूँ और इस चैनल पे। तो ये इसकी सिलेबस है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ। लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी में कैसे क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया ये कि बाई हाउ मेनी डिग्री ए मिनट हैंड रोटेट इन 45 मिनट। तो एक क्लॉक है, ये मिनट हैंड है मान लीजिए, तो ये यहाँ तक 45 मिनट नहीं, यहाँ तक कि कितना रोटेट किया। तो आपको एक 360 डिग्री में ये 90 रह गया, तो आप ये 270 हो गया। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत कम समय में आपको क्विकली जवाब देना होता है। तो क्वेश्चन बहुत लेंदी होता ही नहीं है। वहाँ पर सबकी प्रेशर कंडीशन, बहुत प्रेशर होता है वहाँ पे, वही बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे आपको स्क्रीनिंग में, और एक नया माहौल रहता है। तो आप प्रेशर में कैसे आप हैंडल कर रहे हैं ये आपको देखा जाता है। जैसे मिल्की वे इज़ ए गैलेक्सी फ्रॉम विच वी गेट मिल्क व्हेन इट रेन्स। अब ये बहुत ही एब्सर्ड है, तो इसका आंसर एब्सर्ड होगा। पर इसको अगर आप गलती से फॉल्स लगा दिए तो ये फॉल्स होगा ही नहीं, क्योंकि फॉल्स होता है कि कोई सही चीज़ बोलते बोलते कोई गलती कर दी, बट ये बिल्कुल बेतुकी बात है। तो ये इसका आंसर एब्सर्ड होगा। तो कुछ टाइप क्वेश्चन मैं आपको समझाना बस चाह रहा हूँ। जैसे कि ये क्यूब वाले क्वेश्चन है कि ये दोनों क्यूब सिमिलर है कि नहीं है। तो ये क्यूब को रोटेट किया गया, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, ये देखिए ये ऐसे से ऐसे हो गया, बट जो ये वाला पार्ट है
ये ऐसे से रोटेट होके ऐसे नहीं हुआ फ्रंट पे, तो ये नो हुआ। ये मैं आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, बाकी हम डिटेल में इसको समझेंगे और इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रहा सिलेबस बता चुका मैं आपको। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इसकी यही है, एक सिंपल स्ट्रेटजी यही होती है इसकी कि आप, इसका कोई रूल नहीं है ना, आप बताइए कि इसका कोई रूल नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का, इन क्वेश्चन का कोई रूल नहीं हो सकता ना मिल्की वे गैलेक्सी का। तो सर्टेन कुछ कंटेंट हैं इंटरनेट पे हर जगह, कुछ बुकलेट्स हैं किसी कोचिंग्स की हैं, जो हर जगह से मैंने कलेक्ट करके 15-20 सेट बनाने की कोशिश की है। उस पर हम जितना पहले क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि मैंने भी जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस लगाए हैं, बस मैं सोच रहा हूँ उन्हीं को कंपाइल करके एक पूरी वीडियोस बनाऊँ। उससे मेरा OIR हो गया था, ठीक। तो मैंने आपको दिखाया था कि मेरा ये मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये रिज़ल्ट था। और स्क्रीनिंग होने के बाद ये देखिए, ये मेरी 14th SSB थी और दिस इज़ मी। तो जो आपकी ग्रुप फ़ोटो होती है सेकंड डे पे, तो मैं बहुत आराम से स्क्रीनिंग कर गया था। और इसका कारण ही यही था कि स्क्रीनिंग में इसलिए आराम से कर पाया था क्योंकि मेरी OIR बहुत अच्छी हुई थी। मैंने OIR की बहुत प्रैक्टिस की थी। तो OIR की बहुत वैल्यू है, इसे हमें समझना होगा। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे मैं OIR पे काफ़ी सेट सॉल्व कराने की सोच रहा हूँ। और बिल्कुल मैं अगली वीडियो 2-3 दिन में आएगी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने स्क्रीनिंग होने का चांस बढ़ा सकते हैं OIR से। बाकी PPTT नरेशन का अपना एक वैल्यू है, उस पर अलग मैं आपको वीडियोज़ बनाऊँगा ज़रूर। बाकी OIR के लिए ये वीडियो इतनी ही थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और फर्दर वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।